हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सत्यारीज क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास की घटना चक्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनानी आक्रमण। आज हम जानेंगे सिकंदर के बारे में। इस टॉपिक को लेकर यूपी पीसीएस में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से वो ये था कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। शासक कौन था? तो शासक के बारे में भी याद रखना। शासक का नाम जो था वो था घनानंद, ठीक है। और क्षेत्र कौन सा था? नंद वंश किस क्षेत्र में स्थापित था? तो वो क्षेत्र का नाम है मगध, ठीक है। मगध पर नंद वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो घनानंद के नंद वंश के जो पहले शासक हैं महापद्मनंद, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर? मगध पर। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट पूछा गया था कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मस्सग। जो राज्य था वो अस्वक था लेकिन उसकी राजधानी मस्सक थी और यहाँ पर स्त्रियों ने बड़ी संख्या में शस्त्र धारण किए थे। युद्ध किया था सिकंदर से और सिकंदर ने इन सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था और ये बड़ा कलंक लगा सिकंदर पर। तो ये भी याद रखना। वो राज्य कौन सा था? अस्वक था, अस्वक, और उस राज्य की राजधानी मस्सक थी। सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वक जो था ये एक सीमांतगढ़ राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? मस्सक थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे। तो एक तो ये कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सत्ता तो थी लेकिन उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सॉरी, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है। इस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत पर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी, तो बिल्कुल थी। और तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। ये सब सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। नेक्स्ट पूछा गया था कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो उस राजा का नाम क्या था? पुरु या पोरस था। बाद में सिकंदर इनकी वीरता से बहुत प्रभावित भी हुए थे और इन्हें कुछ क्षेत्र भी दिए थे जो जीते थे सिकंदर ने, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि निम्न व्यक्ति सिकंदर के साथ भारत आए थे, तो वो कौन थे? तो एक तो निर्याकस आया था, दूसरा आनेसेक्रिटस आया था, तीसरा अरिस्टोबुलस आया था। ये सब सिकंदर के साथ भारत आए थे। अब सिकंदर के बारे में कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे सिकंदर का जन्म कब होता है? 356 ईसा पूर्व में होता है। सिकंदर के पिता कौन हैं? तो फिलिप हैं जो कि मकदूनिया के शासक थे। सिकंदर जो था ये अरस्तु का शिष्य था। इसके गुरु कौन थे? अरस्तु थे। भारत विजय अभियान इसने कब प्रारंभ किया था? 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। अभी हमने डिस्कस किया, पूछा भी गया है कि पंजाब के शासक पोरस से इसका युद्ध हुआ था। इस युद्ध को क्या कहते हैं? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं, इसे वेतस्ता का युद्ध भी कहते हैं और इसे हाइडेस पीच का युद्ध भी कहते हैं। तो इन नामों को याद रखना। जो कि पोरस से युद्ध हुआ था सिकंदर का, उसे हाइडेस पीच का युद्ध, वेतस्ता का युद्ध और झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। जो ब्यास नदी थी उसको पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया था और यहीं से फिर सिकंदर वापस भी लौट जाता है। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत से लौटा। इसकी मृत्यु कब होती है? 323 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पर होती है? तो बेबीलोन में होती है, ठीक है। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। इसका जो जल सेनापति था वो निर्याकस था। दोनों को याद रखना। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था वो कौन था? बहुकेफला। और इसी के नाम पर, बहुकेफला के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर की स्थापना की थी। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। इसके अलावा हमें भारी संख्या में सपोर्ट करें और ये भी बताएं कि अन्य किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए।
क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच।